चलो आज हम शुरू कर रहे हैं अपने सेक्शन ए का सेकंड पार्ट, जिसमें हमने पहले सेक्शन में 10 क्वेश्चन करा दिए थे। अब 10 क्वेश्चन हम इस सेक्शन में कराएंगे। यहाँ हमारे जो एमसीक्यूज का जो 11th क्वेश्चन था उसमें दे रखा था रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। इसके रूट कैसे होंगे? इरेशनल डिस्टिंक्ट होंगे, नॉट रियल होंगे, रेशनल डिस्टिंक्ट होंगे या रियल और इक्वल होंगे। इसको पता लगाने के लिए सिंपल सा हमने मेथड दे रखा है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी से हम चेक कर लेते हैं कि ये क्या आएगा। बी की वैल्यू 1 दे रखी, 1 का स्क्वायर माइनस फोर, ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू -1 है। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए होता है, एक्स का कोएफिशिएंट बी होता है और जो बाकी बचता है वो सी होता है। तो यहाँ पर मैंने वैल्यू पुट कर दी माइनस प्लस, तो इसका जो आंसर आ रहा है वो 5 आ रहा है, मतलब ग्रेटर देन जीरो। इसका जो आंसर है वो ग्रेटर देन जीरो है। तो इसका मतलब तो ये पता लग गया कि ये रियल और डिस्टिंक्ट है। अब देखते हैं ऑप्शन कौन सा है। पहला दे रखा है रेशनल और डिस्टिंक्ट, दूसरा दिया नॉट रियल। ये तो बिल्कुल गलत है क्योंकि ये रियल नंबर है, नॉट रियल तो हो नहीं सकता। रेशनल और डिस्टिंक्ट और रियल एंड इक्वल, इक्वल भी नहीं है। इक्वल तब होता है जब इक्वल टू जीरो होता, तो ये भी नहीं है। अब बच्चे ये रेशनल और रेशनल, तो देखिए ये परफेक्ट स्क्वायर तो है ही नहीं है, तो इसलिए रेशनल वाला भी नहीं होगा। तो हमारा जो आंसर हुआ वो हो गया इरेशनल एंड डिस्टिंक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 tan थीटा। ऑप्शन 4 दिए हुए हैं, 1 1/√3, 3/√3 या फिर नॉट डिफाइंड। तो आप सबको पता है कि 3 tan थीटा में जब हम थीटा की वैल्यू जो है 30 डिग्री पुट करेंगे तो tan 30 की जो वैल्यू आ जाएगी वो होती है 1/√3। तो आंसर जो आया हमारा टोटल 3/√3 आ गया, मतलब ऑप्शन सी बिल्कुल। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारे पास हेमीस्फीयर का जो वॉल्यूम दे रखा है वो गिवन है हमें। हमें पता है हेमीस्फीयर का जो वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ये हमारे पास गिवन है 396/7। इससे हम पाई की वैल्यू पुट करके यहाँ पे हम सीधे सबसे पहले आर फाइंड आउट कर लेंगे। 92/7 आर क्यूब इज इक्वल टू 396/7। तो यहाँ से जो आर निकल के आएगा सब काट पीट करने के बाद वो जो आएगा हमारा लगभग 3 आएगा इसको सॉल्व करके। लेकिन हमसे पूछा है यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया जो हेमीस्फीयर का होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 इंटू 22/7 इंटू 3 इंटू 3। तो हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आया 594/7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो इस हिसाब से हमारा जो बी आंसर है वो बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमें प्रोबेबिलिटी का दिया गया है। यहाँ क्या है, एक बैग के अंदर जो 24 बॉल्स हैं जिसमें से 4 ब्लू हैं, 11 ग्रीन है और बाकी जो बची हुई हैं व्हाइट हैं। उस व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी पूछी है। तो आपको ये तो पता है कि टोटल जो है 24 बॉल्स हैं, तो उसमें से 4 आर ब्लू हैं, 11 आर ग्रीन है, तो टोटल 15 तो यही हो गई। बाकी बची कितनी? 424 में से अगर हम 15 माइनस कर देंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 9। मतलब 9 बॉल जो बचे हुई है वो व्हाइट होंगी। इसी की प्रोबेबिलिटी हमसे पूछी गई है। तो प्रोबेबिलिटी निकालने का तरीका आपको पता है। पी का जो फॉर्मूला होता है, जितनी बॉल्स हैं जो व्हाइट बॉल है ऊपर और नीचे टोटल, मतलब टोटल बॉल्स हैं 24 और व्हाइट थी 9, व्हाइट वैल्यू ऊपर रखी, इसको काट देंगे हम, 3 9 3 24, तो 3/8 जो है ये हमारा एग्जैक्ट आंसर हुआ। मतलब ऑप्शन बी जो है बिल्कुल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ए 2, और बी है 5, 6। मतलब हमें एक लाइन दे रखी है जिसका जो ए पॉइंट है वो है 2, -3 और जो बी पॉइंट है वो दिया हुआ है 5, 6। इसको कहीं पे कोई पॉइंट काट रहा है जो है 1:2 में, और ये एक्स एक्सिस वाला पार्ट है तो कॉमन सेंस की बात है, खाली एक्स वाला पार्ट होगा, वाई तो होगा ही नहीं, वाई 0 होगा वहाँ पे। तो हमें खाली एक्स कोऑर्डिनेट पता करना है यहाँ पे। तो रेशियो वाला फॉर्मूला लगाया तो एक्स वाला लगाते हैं। रेशियो वाला फॉर्मूला लगाएंगे, एक्स इक्वल टू 1 की मल्टीप्लाई एक्स एक्सिस से होगी 1 5 5, 1 इंटू 5, फिर 2 की इंटू एक्स एक्सिस से होगी 2 इंटू 2 और नीचे 1 + 2 जो रेशियो दे रहा होता था वो 5 + 4/3, मतलब 9/3 आ गया। तो 3 3 9, एक्स वैल्यू 3 आ गई। तो एक्स वैल्यू यहाँ 3 रखेंगे, 3,0 जो आंसर हो गया हमारा ऑप्शन सी जो है एग्जैक्ट आंसर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस नियरेस्ट टू द पॉइंट इतना इज। हमें ये कह रखा है कि एक्स एक्सिस के सबसे नियर का पॉइंट कौन सा होगा। -4 और -5 है, तो कॉमन सेंस की बात है, -4 1 2 3 4, माइनस का 4 इधर आएगा, 1 2 3 4 5, माइनस का 5 इधर आएगा। तो इसका आंसर लगभग हमारे पास ये आया, -4 और -5 जो है कोऑर्डिनेट लगभग यहाँ बैठेगा हमारा। ये पूछना है एक्स एक्सिस से कौन सा पॉइंट ऐसा होगा जो सबसे करीबी होगा इसका। तो हमें पता है सबसे करीब वाला पॉइंट जो होता है इसका परपेंडिकुलर पॉइंट होता है, ये परपेंडिकुलर पॉइंट वाला। तो ये वैल्यू क्या थी 1 2 3 4, एक्स में जो वैल्यू थी -4 और वाई यहाँ पर होता नहीं है क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर ही पॉइंट पूछा था। तो एक्स एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट होगा तो वहाँ वाई 0 होगा।
एक्स की वैल्यू सिर्फ -4 होगी, तो इसका जो आंसर है -4, 0 है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैटिक्स का हमारे पार्ट दे रखा है, यहाँ पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन द मीडियन मोस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ द डाटा। कोई भी डाटा अगर गिवन है तो उसका बिल्कुल बीच का पार्ट जो होता है, मिडिल मोस्ट, वो कौन देता है? मीडियन देता है, मीन देता है, रेंज देता है, मोड देता है। देखिए रेंज और मोड से तो कोई मतलब ही नहीं, खाली दो आंसर हो सकते हैं, मीडियन और मीन, जो बीच का आंसर देखते हैं। लेकिन मीडियन और मीन में भी जो मीडियन होता है वो बिल्कुल एग्जैक्ट, बिल्कुल क्लोज आंसर देता है, मीन से भी ज्यादा एक्यूरेट आंसर देता है मीडियन। तो इसका जो एक्जैक्ट आंसर होगा वो होगा मीडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें दिया गया है वो प्रोबेबिलिटी का दिया गया है। यहाँ हमसे पूछा है कि वेल शेफल्ड डेक है, पूरी एक ताश की गड्डी है, उसमें से केवल हमें कौन से रेड फेस कार्ड निकालने हैं। रेड फेस कार्ड, जैसे कि आपको पता होगा टोटल 6 रेड फेस कार्ड होते हैं और 6 जो होते हैं वो ब्लैक होते हैं। तो रेड फेस कार्ड की बात हो रही है, तो रेड वाले जो होंगे केवल 6 फेस कार्ड होंगे हम पे। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, रेड वाले कितने होते हैं 6, और टोटल कार्ड कितने होते हैं 52, ठीक है ना। तो 3 और 3 करके 6 रेड के होते हैं, और 3 और 3 6 जो होते हैं ब्लैक के होते हैं। तो हम पे 6 इसके रेड की पूछी थी, तो हमने काट दिया इसको, 2 3 6 और 2 26 है, तो 3/26 जो है वो आंसर हो गया, मतलब ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है असर्शन और रीजनिंग का है। यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है HCF और 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर इज ऑलवेज 2। देखिए इवन अगर नेचुरल नंबर है और कॉन्जिक्यूटिव है, मतलब 2 4 या फिर 4 6 या फिर 6 6, इन सब का जो आपका वो आएगा मल्टीपल आएगा, या ये कहिए फैक्टर आएगा, वो 2 आएगा, हर हालत में 2 आएगा कॉन्जिक्यूटिव है इवन। तो ये वाला बात तो बिल्कुल ठीक है, असर्शन जो दे रखा है वो बिल्कुल ठीक दिया गया, 2 आएगा। लेकिन जो रीजन दे रखा है इवन नेचुरल नंबर आर डिविजिबल बाय 2, ये बात भी ठीक है, इवन जितने भी नंबर होते हैं वो सब डिविजिबल बाय 2 होते हैं। लेकिन जो हमें असर्शन था उसके हिसाब से बिल्कुल ठीक नहीं बैठ रहा है कि वहां पे ये कंडीशन अप्लाई होगी। तो इसलिए ए वाली बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन बी वाली बात जो है, आर वाली बात जो है, असर्शन रीजन जो देखा वो गलत दे रखा है। इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन है वो यहाँ पे जो बी वाला बिल्कुल एग्जैक्ट बता रहा है कि ए और आंसर ए और बी है, तो बिल्कुल सही बात, लेकिन जो है आर जो है वो नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए के लिए। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन और हमें असोसिएशन रीजनिंग का दे रखा है। यहाँ पे कहा गया है अगर किसी भी सर्कल का हम जो है रेडियस अगर हाफ कर दें और एंगल डबल कर दें, तो उसके जो होता है सेक्टर, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब चेक करते हैं इस चीज को, देखिए कोई भी सर्कल है उसका जो सेक्टर होता है उसकी रेडियस आर है और एंगल जो होता है थीटा होता है। तो इसका एरिया का सेक्टर का एरिया निकालना, तो एरिया का फॉर्मूला या तो पाई आर थीटा/360 पाई आर स्क्वायर होता है। लेकिन यहाँ पे हमारी बात आ रही है पैरामीटर की। पैरामीटर के लिए हमें आर प्लस आर ये चाहिए और प्लस लेंथ ऑफ आर्क ये चाहिए होगी। लेंथ ऑफ आर्क होती है पाई आर थीटा अपॉन 180। तो यहाँ पर अगर हम आर को आधा करते हैं और एंगल को डबल करते हैं, तो ये आंसर बिल्कुल सेम नहीं देंगे। r/2 अगर हम रेडियस को आधा कर दें और प्लस रेडियस को हमने आधा कर दिया और एंगल को डबल कर दिया, तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला तो सेम रहेगा, ये जो है इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन यहाँ पे अलग हो गया, r/2 दोनों मिलके r हो गए। तो ये जो मेन फॉर्मूला था और ये जो मेन फॉर्मूला यहाँ पर आया, इन दोनों में फर्क हो चुका है, दोनों अलग अलग आंसर देंगे इस हिसाब से, ठीक है ना। तो इसलिए दोनों अलग अलग आंसर आ रहे हैं, इसके मतलब ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते। तो पहली बात तो असर्शन दे रखी है कि दोनों ये आंसर सेम होगा, पैरामीटर सेम होगा, ये बात बिल्कुल गलत है। और जो इसका रीजन दिया है कि इसका फॉर्मूला होता है पाई आर थीटा अपॉन 180, वो इसके लिए होता है सिर्फ एल के लिए, ये फॉर्मूला बिल्कुल ठीक है। अगर आप लेंथ ऑफ आर्क निकालने उसके लिए ठीक है, लेकिन और जो ए है असर्शन बिल्कुल गलत है। तो इस हिसाब से हमारा जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक होगा, क्योंकि और जो असर्शन है वो गलत है और रीजन बिल्कुल ठीक है।